सो हेलो एवरीवन। आज हम लास्ट टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और इसमें हम आज बेसिकली ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन हो रहा था विद डिस्टेंस r। ओके, एंड दैट स्मॉल r इज बेसिकली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो प्लॉट अ ग्राफ between acceleration due to gravity, that is small g, versus distance r from the center of the earth. Okay, so अर्थ बना लेते हैं। सो दिस इज आवर अर्थ हैविंग मास m, रेडियस r फ्रॉम द सेंटर। ओके, यहाँ पर अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन देख लिया था विद हाइट g कैसे वेरी कर रहा है एंड विद डेप्थ g कैसे वेरी कर रहा है। तो पहले उसके एक्सप्रेशंस को लिख देते हैं एंड देन उसके बाद उसको प्लॉट करेंगे। ओके, सो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन एट सरफेस है वो है gm by capital R square. Okay, so which is basically constant at the surface. Now with height, let's say इस height पर, p height पर, which is basically at h distance from the surface, और ये आपका radius है r. So यहाँ पर height क्या आ रहा था with respect to surface is basically 1 plus h by r whole square. ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन था तो हम ये वाला यूज कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन 1 minus 2h by r वाला नहीं। ओके, सो दिस इज दिस। नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कि अगर हम h को वेरी करेंगे, अगर हम h को बढ़ा रहे हैं, अगर हम हाइट को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो ये हाइट होगा दैट इज स्मॉल gh, दिस विल डिक्रीजेस, है ना। So we can say that GH is basically smaller than G at the surface. तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होते जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सेलरेशन एट द सरफेस। ओके, एंड वी कैन सी कि जो आपका डेप्थ पे एक्सेलरेशन होता है वो है आपका G1 minus d by r। ठीक है, सो दिस इज एट डेप्थ। नाउ इसको थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और अच्छी तरह से लिख देते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो वी कैन राइट एज r माइनस डी बाय स्मॉल r कैपिटल R, एंड ये r माइनस डी जो है, देखो r माइनस डी क्या है, तो पहले इस पॉइंट पे ले लेते हैं, Q पॉइंट पे हमें डेप्थ पे एक्सेलरेशन चाहिए, दिस इज d। ओके, एंड दिस इज होल इज बेसिकली रेडियस, तो ये वाले हम क्या ले सकते हैं, स्मॉल r। ठीक है, एंड दिस स्मॉल r इज नथिंग बट कैपिटल R माइनस डी। दिस स्मॉल r इज कैपिटल R माइनस डी। ओके, तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, तो G स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो स्मॉल r कहाँ से आप मेजर कर रहे हो, आप सेंटर से मेजर कर रहे हो, आप इस अर्थ के सेंटर से इसको मेजर कर रहे हो। ठीक है, स्मॉल r। नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कि अगर हम स्मॉल r को 0 कर दें, मतलब सेंटर पे देखें, तो सेंटर पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एट द सेंटर सिंस स्मॉल r बिकम्स 0, सो दिस विल आल्सो 0 विद दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशंस को यूज कर अब हम बनाते हैं ग्राफ। तो लेट्स से यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, मैं इस एक्सप्रेशन को मिटा देती हूँ। ठीक है, तो हम ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, हम ग्राफ बनाएंगे स्मॉल g के बीच में विद रिस्पेक्ट टू r डिस्टेंस। ठीक है, r कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो यहाँ पर मैं ओरिजिन पे अपना अर्थ कंसीडर करती हूँ, सो दिस इज माय अर्थ एट द ओरिजिन ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है,
अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि स्मॉल बेसिकली जब r 0 था तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 था, तो एक प्लॉट तो हमारा ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो g डेप्थ पर भी आपका जो एक्सेलरेशन आ रहा है z डेप्थ पे, बिकॉज g जो है अगर हम बढ़ाते जाए डेप्थ को, अगर हम बढ़ाते जाए नीचे जाते जाए तो ये वैल्यू भी मोर नेगेटिव हो रही है, एंड देन योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ इज आल्सो स्मॉल, सो यू कैन से फ्रॉम दिस दैट g डेप्थ इज आल्सो स्मॉलर देन द g सरफेस। तो इस एक्सप्रेशन से आपको क्या दिख रहा है कि जो सरफेस पे एक्सेलरेशन है दैट विल बी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर सरफेस पे एक्सेलरेशन कब आएगा, जब ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हो स्मॉल r दैट विल बिकम कैपिटल R, तो इस पॉइंट पे r विल बिकम कैपिटल R, स्मॉल r विल बिकम कैपिटल R, एंड इस पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा मैक्सिमम। तो एट द सरफेस आपका एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम लेट्स से एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सो दिस इज आवर पॉइंट, दिस इज आवर पॉइंट जहां पर आपका एक्सेलरेशन है मैक्सिमम, और कितना है एक्सेलरेशन ये, so this is small g, this is gm by capital R square which is maximum, okay, so g max, ठीक है। now so अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम स्मॉल r इक्वल टू 0 से स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, तो आपका ये वाला केस आएगा कि जो स्मॉल g का डेप्थ है वो बेसिकली इस पे डिपेंड कर रहा है स्मॉल r पे, बाकी चीज तो कांस्टेंट है ना। तो स्मॉल g एट डेप्थ इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम स्मॉल r को इस रेंज में बढ़ाते जाएंगे तो ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा रिलेशन आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। सो इन दिस expression, in this region, sorry, small g will be directly proportional to small r, and after this what happened, इसके बाद ये तो है आपका r is equal to basically varying from 0 to capital R, तो ये वाला वेरिएशन है r का, ठीक है। अब स्मॉल r को हम कैपिटल R से बड़ा कर दे रहे हैं, तो जब स्मॉल r को कैपिटल R से करेंगे तो ये सरफेस से अबव जाएगा, दैट इज ये वाला एक्सप्रेशन यूज होगा। और इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है कि जब हम हाइट को बढ़ाएंगे तो g हाइट विल डिक्रीज, और कैसे डिक्रीज हो रहा है, इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ दिस पावर, है ना। सो ये वाला जो रिलेशन होता है कि अगर आपका एक्सप्रेशन जो है वो डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पे y लिख देती हूँ, सो दिस y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ समथिंग, तो इसका जो रिलेशन होता है वो हाइपरबोलिक बनता है, तो यहाँ से हम इसका हाइपरबोलिक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्मॉल g इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 प्लस आर एच के कर सकते हैं, या जस्ट एक एक्सप्रेशन लिखते हैं दैट इज स्मॉल r के, ओके, ये भी नहीं लिख सकते बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, ओके, 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर होल स्क्वायर, ओके। सो ये ऐसे कंटिन्यूअली बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन स्मॉल g एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।